नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाशाने जय ओम श्री ज्ञानतिमिरान्धस्य कृष्णस्य चैतन्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं गायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आज पढ़ने वाले हैं हम भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की कथा द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। अ ग्रुप ऑफ ब्लाइंड मैन हर्ड ऑफ अ स्ट्रेंज एनिमल कॉल्ड एन एलिफेंट। एक ग्रुप था, सारे अंधे लड़के थे, सारे अंधे लोग थे और उन्होंने एक एलिफेंट के बारे में सुना। एक बहुत बड़ा सा एक लार्ज एनिमल है और उसको एलिफेंट कहते हैं सब लोग। ऐसे बहुत बड़े लोगों से सुना, एल्डरली पीपल से। Naturally, they had a very strong urge to have first-hand experience of such an animal through their sense of touch. अब जो ब्लाइंड होते हैं, जो अंधे होते हैं, वो मैक्सिमम दुनिया को कैसे पहचानते हैं? टच करके, राइट? टच का सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। कोई भी चीज टच करते हैं तो उनको पता चल जाती है ये कौन सी है। तो उनको नेचुरली वो बहुत बड़ा एनिमल है इसका एक्सपीरियंस लेना था। बड़े लोगों ने बताया था कि बहुत बड़ा एनिमल होता है, इट इज नेम्ड एज एलिफेंट। तो ये लोगों को टच करके पता करना था होता कैसे वो एनिमल। So with walking sticks in hand, the blind persons arrived at the elephant stable in royal palace and requested the elephant keepers to permit them to touch the elephant's different limbs. तो ये सारे अंधे लोग जो थे, इन्होंने क्या किया, हाथ में स्टिक लेके आए और स्टिक लेकर पैलेस के यहाँ पे आए और पैलेस में जो एलिफेंट कीपर था उसको बोला कि हमें एलिफेंट को टच करके देखना है, अलग अलग पार्ट्स को। तो क्या आप हमें एलिफेंट दिखा सकते हो नाउ? तो वहां पे जो एलिफेंट कीपर था उसने उनको परमिशन दे दी। ठीक है, एलिफेंट कीपर ने बोला यस व्हाई नॉट, यू कैन टच द एलिफेंट एंड नो हाउ द एलिफेंट लुक्स लाइक। तो सम ऑफ देम रोड ऑन द एलिफेंट। कुछ लोग जो थे, कुछ अंधे आदमी थे, वो एलिफेंट के ऊपर बैठ के उन्होंने राइड ली एलिफेंट की। ठीक है, उनके बैक के ऊपर बैठकर एलिफेंट कीपर था उसके हेल्प के साथ। सम ऑफ देम, किसी किसी ने एलिफेंट के ट्रंक को टच किया, किसी किसी ने एलिफेंट के टेल को टच किया, किसी किसी ने एलिफेंट के लेग्स को टच किया, तो किसी किसी ने एलिफेंट के ईयर्स को टच किया, राइट? So the blind person who touched the trunk of the elephant
decided that elephant must be an animal with a form of large serpent. जिसने ट्रंक को टच किया था एलिफेंट के, वो ब्लाइंड मैन ने कंक्लूड कर दिया कि एलिफेंट एक बड़े से स्नेक जैसा एलिफेंट है, वो एक बड़े से स्नेक जैसे दिखता है। अभी एक ने, जिसने लेग्स को टच किया था एलिफेंट के, उसने कंक्लूड किया अपनी नजरिए से कि एलिफेंट एक बड़े से पिलर जैसा एनिमल है। मतलब एक एलिफेंट एक लंबा सा पिलर होता है ना, वैसा एनिमल है ये, ऐसे उसने कंक्लूड किया। पहले वाले ब्लाइंड एनिमल ने बोला एलिफेंट मतलब एक बहुत मोटा सा स्नेक है, तो इमेजिन करो अगासुर टाइप उसने इमेजिन किया। सेकंड ब्लाइंड एनिमल ने बहुत बड़ा पिलर इमेजिन किया, बहुत लंबी हाइट वाला, और उसको लगा एलिफेंट एक लंबे पिलर जैसा एनिमल होता है। फिर जिसने एलिफेंट के ईयर्स टच किए थे, उसने क्या बोला, एलिफेंट एक प्लैटर जैसा एनिमल है, एक प्लैटर जैसा दिखता है वो, एक बड़ा सा प्लैटर। सूप होता है ना, सूप जिसमें आप ऐसे ऐसे करके सिलेक्ट करते हो चीजें, ऐसे सूप देखा है आपने, उसके अंदर अनाज डालते हैं या मूंगफली डालते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग करते हैं, तो ऐसा बड़ा सा सूप होता है। तो उसने बोला एलिफेंट एक ऐसा बड़ा सा एनिमल है जो सूप की तरह दिखता है। फिर दूसरे ने, जिसने एलिफेंट के स्टमक को टच किया था, उसने अपना ही कंक्लूजन निकाला। उसने बोला एलिफेंट एक बड़े से ड्रम जैसा दिखता है, एलिफेंट इज अ बिग ड्रम। अब अंडरस्टैंडिंग, एक भी ब्लाइंड पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कंप्लीट नहीं थी, उसकी परफेक्ट नहीं थी अंडरस्टैंडिंग। सबने टच करके जितना दिखा उसके बेसिस पे एलिफेंट को डिफाइन किया। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, those who arrive at their own conclusion about constitutional form of supreme personality of Godhead by applying their materialistic knowledge, so called mundane education or objective observation, also suffer from such an imperfect conception of the truth. कुछ लोग होते हैं जो 2-3 बुक्स पढ़ के ऐसे कंफ्यूजन आ जाते हैं कि एलिफेंट, जैसे कुछ अंधे लोग हैं कह रहे हैं कि एलिफेंट एक वॉल है, एलिफेंट एक ड्रम है, एलिफेंट एक सांप है, एलिफेंट एक पिलर है। वैसे कुछ लोग होते हैं 5-10 बुक्स या 5-6 बुक्स पढ़कर कंक्लूजन पे आ जाते हैं, अपने अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं भगवान के ईश्वर रूप को लेकर। थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे और बोलेंगे भगवान एक लाइट है, और वो लाइट ही है जिसमें जाकर भगवान को खोजना है और एक्सपीरियंस करना है। या फिर अपना मुंडेन एजुकेशन लेके आते हैं जहाँ पे बोला गया होता है कि भगवान एक शक्ति है, भगवान गुणों के सागर है, और वो अलग अलग अवतार लेकर अपने गुण दिखाने के लिए अलग अलग रूप लेकर आते हैं ताकि इंसानों को उनके गुण पता चले। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि भगवान के अलग अलग गुणों को समझने के लिए भगवान के अलग अलग अवतारों की पूजा करनी पड़ती है, ताकि वो गुण हमारे अंदर आए और हम भगवान जैसे अच्छे अच्छे इंसान बन जाए। अब ये लोग ऐसी थोड़ी थोड़ी बुक्स पढ़कर, आधा अधूरा नॉलेज लेकर, मेंटल कॉन्कॉक्शन कहते हैं इसको, मेंटली एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो इनके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। जैसे ये अंधे लोग थे, इनको पता नहीं था कि ओवरऑल एक एलिफेंट दिखता कैसे है। किसी को ट्रंक पता था, किसी को लेग्स पता थे, किसी को टमी पता थी, किसी को कान पता थे, लेकिन किसी को भी संपूर्ण एलिफेंट को टच करके पूरे एलिफेंट को इमेजिन करके ड्रॉ करना नहीं आया था कि एलिफेंट दिखता कैसे एग्जैक्टली। तो प्रभुपाद कहते हैं, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ endeavor for realization of supreme godhead through one's direct observation and speculation that various atheistic philosophies like illusionism, skepticism have become established. तो ये इस तरीके से अलग अलग मेहनत करके लोगों ने मेहनत की है और अलग अलग तरीके से भगवान को जानने की कोशिश की है, और आधा अधूरा भगवान को जाना है, इसलिए अलग अलग थियोरीज एस्टैब्लिश हुई है भगवान के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान एक इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब भगवान दिखते नहीं है, लेकिन होने का बस एक एहसास है। आपको बस ये फील करना है अपने आसपास कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं।
तो कई सारे मायावादी लोग जो है, निराकारवादी, वो आपको ओपनली कहते हैं कि जब आप हरिनाम लेते हो तो आप बस इमेजिन करो अपने मन में कि कृष्णा आसपास है। आपको बस इमेजिन करना है। भाई हम क्यों इमेजिन करें, जब कृष्णा है ही है तो इमेजिन करने वाली क्या बात है। कृष्णा है तो एक्सपीरियंस होते हैं। कई बार कृष्णा ने जान बचाई है, कई बार कृष्णा ने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है भक्तों को। तो कृष्णा एक्सपीरियंस होता है भक्तों को अलग अलग तरीके से। इसके लिए इमेजिन करने की जरूरत नहीं होती कि कृष्णा आसपास है या नहीं। बट इन लोगों की थियोरी शुरुआत ही होती है इससे कि इमेजिन करो कि भगवान आपके आसपास है। अब इमेजिन करने के बाद फील करने लग जाओ कि भगवान आपके आसपास है। फील करने के बाद जाके आपको जो भी एक्सपीरियंस आएगा उसको कहो कि ये भगवान है। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, अपनी ही नई थ्योरी जो है वो प्रूव करने में लगे रहते हैं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी एस्टैब्लिश की है अपने अपने रीडिंग के बेसिस पे, अपने अपनी पढ़ाई के बेसिस पे। बट व्हेन वन इज एनलाइटेंड, initiated into transcendental knowledge from a real devotee of Krishna, he is fortunate enough to enjoy the vision of the Lord. अभी कोई बहुत ज्यादा नसीब वाला होगा जिसको शुद्ध भक्त का संग मिला होगा, कृष्णा के भक्त का संग मिला होगा, तो उसको एक ऐसा ज्ञान मिल जाता है शास्त्र का, जो शास्त्रों के चक्षु से भगवान कृष्ण को देखने की उसके पास नजर आ जाती है। शास्त्रों के थ्रू वो कृष्णा को देखना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही भगवान को देखने लग जाता है, उसको जल्दी ही भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। सो बहुत कम लोग होते हैं जिनको शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होता है और शुद्ध भक्तों के थ्रू उनको भगवान को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। सो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन एंड पोजिशन ऑफ लॉर्ड कैन बी प्रॉपरली रियलाइज्ड। तो एक्चुअल में भगवान कौन है, ये परफेक्ट रियलाइजेशन सिर्फ शुद्ध भक्त के संग के साथ होता है। जैसे हमें श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के होता है। श्रील प्रभुपाद अपने बुक्स में डायरेक्टली कृष्ण भगवान का दर्शन हमें पन्ने पन्ने पे कराते हैं। ऐसा कि बस एक 10वें कैंटो तक हमें वेट करना पड़ता है। श्रीमद् भागवतम में हम श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू करते हैं, पहले स्कंद से ही हमें भगवान कितने महान है वो एस्टेब्लिश हो जाता है डायरेक्टली। व्हेन द मोमेंट प्रभुपाद स्टार्ट्स टेलिंग अस कि देखो कैसे भगवान ने ये पूरी सृष्टि बनाई, कैसे महाविष्णु लेटे, महाविष्णु के लेटने के बाद फिर उन्होंने एक्सेल किया, बहुत सारे ब्रह्मांड उनके शरीर से निकले, हर ब्रह्मांड के अंदर भगवान गर्भोदक्ष विष्णु बनकर लेट गए, से ब्रह्मा जी निकले, ब्रह्मा जी ने 14 लोक बनाए, ब्रह्मा जी ने पूरा संसार बनाया, उसके बाद ब्रह्मा जी को कैसे दर्शन दिया भगवान ने। तो ये सारा क्रिएशन करते वक्त प्रभुपाद हमें पन्ने पन्ने पे भगवान का दर्शन करा रहे होते हैं। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हमें कभी भी कृष्णा के न महाविष्णु रूप का दर्शन होता, ना गर्भोदाक्ष विष्णु का दर्शन होता, ना हमें पता चलता कि भगवान क्षीरोदाक्ष विष्णु बनकर सब हृदय में विराजमान है। हमें कभी भी कुछ भी नहीं पता चलता अगर श्रील प्रभुपाद की कृपा हम पे नहीं होती। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज हमें कह रहे हैं, लोग ऐसे लकी होते हैं जिनको शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त होती है और शुद्ध भक्तों के थ्रू उनको कृष्ण भगवान का दर्शन मिलता है। Those who are not devotees of Lord and are under the illusion from material knowledge deliver only such ideas about Supreme Lord that are simply imperfect. जो कृष्णा के डिवोटी नहीं होते ना, जिनको कृष्ण भगवान से ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या होती है मतलब अब बताओ इंडिया में ऐसा कोई एक इंसान नहीं होगा जिसको कृष्ण ये नाम नहीं पता, श्याम ये नाम नहीं पता, राम ये नाम नहीं पता। ऐसे इंडिया में गलती से ही कोई बच्चा होगा जिसको ये नाम सारे नहीं पता। इंडिया में जन्मने वाला बच्चा बच्चा कृष्ण, राम, श्याम ये नामों से उसका जन्म से ही एक रिश्ता जुड़ा होता है। जहां पे भी जाओ उसको ये नाम सुनने को मिलते हैं। जो नाम सुन रहा है जन्म से और फिर भी उसको अगर कृष्ण भगवान या श्री राम जी से लगाव नहीं हुआ है
इसका मतलब उसका बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो जाती है भगवान के साथ। उसको नाम सुनने के बाद भी उसके बारे में उत्कंठा प्रकट करने की इच्छा नहीं होती, ना वो उसके बारे में सवाल पूछता है। सवाल पूछता है तो उसको सही सही जवाब नहीं मिलते। सही जवाब नहीं मिलने पर भी वो चुप करके बैठ जाता है और अपना अपना भौतिकवादी जीवन जीता रहता है। ये नहीं कि और चार लोगों से पूछे, और चार लोगों से पूछे, और चार लोगों से पूछे और पता करे कि राम और श्याम ये नाम इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों है इंडिया में। इंडिया में इतना ज्यादा अयोध्या को इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता कपूर है, इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है। फिर जगन्नाथपुरी में ऐसा क्या है कि लोग ज्यादा सगळे कर देते हैं वहां पे। त्याला किती काय पाहिजे मला मूडच नाही मला त्याला करायचं सो जब हम देखते हैं कि इंडिया में लोग ये सवाल पूछने की बजाय जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलती रहती है, इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि इनको कहीं ना कहीं ईर्ष्या है भगवान से। और वो इसलिए भगवान के बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछते क्योंकि उनको शरणागति जाने से डर है। उनको लगता है कि अगर हमने कोई सवाल ऐसे पूछ लिया तो हमें शरणागति ना लेनी पड़े। लेकिन बीइंग इन इंडिया आप ऐसे बिल्कुल ही नॉन स्पिरिचुअलिस्ट होके भी नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लोगों से कांटेक्ट आ जाता है। कोई ना कोई भगवान के बारे में ये ना के ना प्रकार है ना कोई बात तो कर ही रहा होता है कंटिन्यूअसली। सो आपको लाइक यू हैव टू बी लाइक अ रोमन व्हेन यू आर इन रोम। ऐसे इंडिया में रहे हो और आप भगवान के बारे में कुछ ना बोलो, ऐसे हो नहीं सकता। हर एक को कुछ ना कुछ टिप्पणी अपनी करनी होती है। इसलिए वो दो चार बुक्स उठाकर जो भी बुक्स मिलेंगे वो पढ़ लेंगे। भगवत गीता उठा के नहीं पढ़ेंगे। जो होली बुक है उसको उठा के पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ऐसी कोई भी बुक जिसमें थोड़ा बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हो, गुड मैनर्स की बातें लिखी हो, शेयरिंग, ये सारी छोटी छोटी चीजें लिखी हो, ऐसे वाली बुक्स उठाकर पढ़ेंगे और अपना एक कंक्लूजन पे आ जाएंगे। तो भक्तिदान सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो डिवोटीज नहीं होते और मटेरियल नॉलेज ले लेते हैं। मटेरियल नॉलेज मतलब भौतिक जगत में आगे बढ़ने वाला नॉलेज। आगे बढ़ने के लिए कहीं कहीं सत्वगुणी नॉलेज भी काम आता है। सत्वगुणी नॉलेज मतलब विच इज नॉन कृष्णा कॉन्शियस नॉलेज, लेकिन वो आपको अच्छाई के रास्ते पे लेके जाता है। जो नॉन कृष्णा कॉन्शियस नॉलेज होता है जिसमें कृष्ण भगवान का नाम नहीं लिया लेकिन जीवात्माओं के साथ अच्छा रहने का, अच्छा बर्ताव करने का ज्ञान दिया हुआ है, उसको हम सत्वगुणी ज्ञान कहते हैं। सत्वगुणी ज्ञान मतलब जिसमें भगवान का सत्वगुण तो यूज हुआ है लेकिन भगवान का नाम ही यूज नहीं हुआ। तो शास्त्र नॉन डिवोटीज उठा के पढ़ लेते हैं और अपने अपनी आइडिया सजेस्ट करते हैं। जैसे कई सारे आपको मिलेंगे जो कहेंगे श्री राम जी एक बस कॉन्सेप्ट है। श्री राम जी ना कभी रामायण हुआ था, ना कभी रामायण के वक्त श्री राम जी कभी प्रकट हुए थे। जो श्री राम जी बनकर आए थे वो मनुष्य थे और उन्होंने बस एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करके चले गए, एक पत्नी एक वचनी का। तो वो कहना चाहते हैं कि श्री राम जी उस जमाने में आए थे जब लोग बहुत झूठ बोला करते थे और उन्होंने झूठ बोलना छोड़ना चाहिए, इसलिए श्री राम जी नाम की एक पर्सनालिटी बनाई गई जो बोलना सिखाए लोगों को। उसके बाद कहते हैं कि तब ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा शादियां करते थे, इसलिए श्री राम जी नाम की पर्सनालिटी प्रकट हुई जो लोगों को सिखाना चाहते थे कि एक ही पत्नी होना चाहिए। फिर ऐसे लोग थे जो बोलते एक थे और करते एक थे, अपना वचन नहीं निभाते थे। इसलिए श्री राम जी नाम की कॉन्सेप्ट उस वक्त एक ऐसे समाज में डाली गई जिससे कि लोग जो बोले वही करना शुरू करें, एक वचनी। एक बार हमने जो शब्द दे दिया तो हम उस शब्द से नहीं फेरते। तो कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से ऐसे बुक्स प्राण जाए पर वचन ना जाए ये कॉन्सेप्ट करनी थी। इसलिए श्री राम जी नाम की एक पर्सनालिटी को इमेजिनरी वर्ल्ड में क्रिएट किया गया ताकि लोगों के ऊपर ऐसे संस्कार आए। ऐसे कह के कुछ लोगों ने बुक्स लिखे, बड़े बड़े बुक्स लिखे। क्यों? क्योंकि उनको मानना ही नहीं था श्री राम जी नाम के कोई भगवान है और भगवान श्री राम जी बनकर आ सकते हैं, विवाह कर सकते हैं और अंदर लांग के जा सकते हैं, रावण को मार सकते हैं। उनको ये मानना ही नहीं था। तो इन लोगों ने अपनी ही फिलोसॉफी बनाकर बुक्स ऐसे प्रिंट करवाए और जिन जिन लोगों ने ये बुक्स पढ़े
उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि श्री राम जी नाम के कोई भगवान नहीं है। वैसे ही कृष्ण के बारे में भी बोला, वैसे ही नरसिम्हा भगवान के बारे में बोला। और ऐसे करते करते इन्होंने क्या किया, हमारे जो पुराने शास्त्र थे उसको जलाने की चेष्टा की। हमारी पुरानी लाइब्रेरीज होते थे, टेम्पल्स होते थे, उसको जलाने की कोशिश की और सब करने की कोशिश की। लेकिन हमारे शास्त्रों में इतनी शक्ति है कि जैसे हम हर रोज हरि कथा करते हैं, अगर किसी दिन बुक्स जल गए तो भी ये हरि कथा जो पास ऑन हो रही है, आप लोग सुन रहे हो, अपने बच्चों को सुनाओगे, आपके बच्चे उनके बच्चों को सुनाएंगे, उनके बच्चे उनके बच्चों को सुनाएंगे। तो रामायण, महाभारत, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, कृष्णा की लीलाएं, ये सारा ज्ञान सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं है। तो ये पास ऑन होता जाएगा, श्रुति 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 सुनने के बेसिस पे ये पास ऑन होता जाएगा। तो इंडिया में कभी ये इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। या तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ये सब कुछ जलाने के बावजूद भी इंडिया में जो ज्ञान था वो कभी हमेशा के लिए नहीं जला। बहुत ज्यादा ज्ञान था, कहते थे बहुत सारे बुक्स थे इंडिया में, करोड़ों करोड़ों बुक्स एक रात में जलाए गए थे। 16 to 17 फ्लोर्स वाली, मंजिलों वाली बिल्डिंग्स थी, वो रातों रात तोड़ी गई थी। लाइब्रेरीज थी, इतनी इतने फ्लोर वाली लाइब्रेरीज थी, वो रातों रात तोड़कर पूरा उसको खत्म कर दिया था अंग्रेजों ने, मुगलों ने, ये सब ने सब खत्म कर दिया था। फिर भी इंडिया में जो वैदिक नॉलेज है वो इतना स्ट्रांग है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई चाहे भी तो कभी खत्म नहीं कर सकता। जैसे औरंगजेब आया था, वो ब्रज की मिट्टी को टच नहीं कर पाया, यमुना माता को टच नहीं कर पाया और गोवर्धन को टच नहीं कर पाया। ये तीन चीजें हैं जो 5,500 साल से बदली ही नहीं है, वो वैसी की वैसी है। उसको कोई भी ब्रज से बाहर ही नहीं निकाल पाया, ना यमुना माता को बाहर निकाल पाया, ना ब्रज को निकाल पाए, ना गोवर्धन को निकाल पाए। उसको कोई टच भी नहीं कर पाया। गोवर्धन से टनल बनाने की कोशिश चल रही थी लेकिन उसको भी कोई कुछ नहीं कर पाया। इससे हमें पता क्या चलता है कि ये जो ज्ञान है ना, ये इटरनल है, चीजें है, नित्य चीजें है। नित्य मतलब जो पहले से थी, है और रहेगी, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकती। तो वैसे ही हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, ये कितना भी खत्म करने की असुरी लोग कोशिश कर ले, लेकिन ये ओरिजिनल ज्ञान है, वो कभी खत्म नहीं होगा। वो चलता चलता जाएगा, चलता जाएगा, जनरेशंस के थ्रू चलता जाएगा। एक खत्म दूसरी पीढ़ी तक जाएगा, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक जाएगा, लेकिन ये ज्ञान कभी फुल स्टॉप नहीं लगेगा इसको। इसकी गारंटी है क्योंकि ये नित्य ज्ञान है। और नित्य ज्ञान जो होता है वो कभी अगर बीच में चेन ब्रेक हो जाए तो स्वयं कृष्ण भगवान आके वापस रीएस्टैब्लिश करते हैं। कभी महाप्रभु बनकर आएंगे, कभी स्वयं कृष्ण बनकर आएंगे, लेकिन स्वयं वापस रीएस्टैब्लिश करेंगे। भगवान अलग अलग रूप लेकर आते हैं, ज्ञान बांटने के लिए भी अलग अलग रूप लेकर आते हैं। भगवान की मंजरियां आती है, भगवान की गोपियां आती है, गोप बालक आते हैं और अलग अलग तरीके से ये ज्ञान बांट कर चले जाते हैं। सो ये ज्ञान कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ये ज्ञान एज इट इज नहीं लेना होता। इनको खुद अपने मन में कोई कॉन्सेप्ट आया है, वो प्रूव करने के लिए गलत सलत लिखकर प्रूव करना होता है। जैसे ये अंधे लोग थे ना, अभी स्टोरी पढ़ी हमने कि ये लोगों ने एलिफेंट को अपनी अपनी मर्जी से डिफाइन कर दिया। उनको किसी ने बोला नहीं था थीसिस लिखो एलिफेंट पे ना, ये लोग खुद ब्लाइंड थे, चुप करके बैठना चाहिए था। आपस में 6 ब्लाइंड लोग थे, तो ये 6 अंधे लोग अगर बैठते और वो एक बोलता मुझे तो एलिफेंट सांप जैसा लगा, दूसरा बोलता नहीं मुझे पिलर जैसा लगा, तीसरा बोलता मुझे लगा ये ड्रम है, चौथा बोलता मुझे लगा ये सूप है, पांचवा बोलता मुझे लगा ये रस्सी है। तो ये 5-6 लोग आकर अगर इकट्ठे बात करते और बोलते कि हमें लगता है कि ये एनिमल बहुत बड़ा है और हमने थोड़ा थोड़ा पार्ट ही टच किया है, तो हमने किसी ऐसे इंसान को अप्रोच करना चाहिए जिसके पास आंखें हैं और उसने एलिफेंट देखा हुआ हो, तो वो वेरीफाई करके बताएगा कि एक्चुअल में एलिफेंट दिखता कैसे है। राइट? तो आइडियल अप्रोच ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों का अहंकार इनको इतना पुश करता है कंक्लूड करने के लिए, कंक्लूजन देने में इनको अपनी मास्टरी दिखानी है। तो ब्लाइंड ने आके कंक्लूड कर दिया एलिफेंट इज अ ड्रम, दूसरे ने एलिफेंट इज अ स्नेक,
तीसरे ने बोला एलिफेंट इज अ पिलर। किसने बोला आपको कंक्लूड करने के लिए? किसी ने बोला है? नहीं बोला। फिर आप क्यों कंक्लूड कर रहे हो? वैसे ही सारे लोग होते हैं ईर्ष्यावान लोग, जो कृष्ण को, श्री राम जी को भगवान नहीं समझना चाहते और अपना स्वामित्व दिखाना चाहते हैं दुनिया पे। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं वो गलत गलत आइडियाज डिलीवर करते हैं और अलग अलग इज्म सोसाइटी में फैला देते हैं। इज्म मतलब कई सारे लोग बोलेंगे निराकार है। जैसे एक धर्म था जिनके गुरु आए और उस गुरु ने क्या बोला कि भगवान मतलब एक लाइट है। उस गुरु को ही दर्शन हुए थे बस लाइट के, उनको लाइट के परे जाकर भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। उन्होंने बोला लाइट है, तो उनकी पूरी कौम जो है, जो पूरे सब लोग उनको फॉलो करते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान लाइट है। फिर दूसरे एक गुरु आए, उन्होंने बोला भगवान तो हृदय में होते हैं। उनको हृदय हृदय में दर्शन हुए थे। उसके के वो हृदय में एक लाइट इतनी सी फ्लेम थी, वो दिख गई थी। तो उन्होंने बोला भगवान हृदय में एक ज्योति के रूप में होते हैं। तो उनकी पूरी कौम जो है, जितने भी डिसाइपल्स थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को बोला कि मैंने भगवान देखे, मैंने भगवान देखे, हृदय में रहते हैं, एक ज्योति के रूप में रहते हैं। तो बाकी सब ने बोला हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ। बाकी सब ने जैसे ही बोला, इन्होंने सिखाना शुरू किया, वो ज्योति तक ही लेकर गए। अब इनको भी ज्योति तक दिखा, इनको भी ज्योति दिखा, तो इन्होंने बोला भगवान ज्योति होते हैं। पहले वाले ने बोला भगवान बस ब्रह्म व्हाइट लाइट होते हैं। तीसरे ने बोला भगवान को रूप ही नहीं होता, भगवान आकाश होते हैं। तो ऐसे करके अपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जितना दिखा उसी को कंक्लूड कर दिया और अपने आप को गुरु घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको स्वामित्व चाहिए था, इनको चाहिए था कि बहुत सारे लोग मुझे हाँ जी बोले, मेरी मेरी वाहवाही करे। तो वो आधे अधूरे भगवान पता चलते हैं ना, तब आपके हृदय का अहंकार भी पूरी तरह कटता नहीं, आधा ही कटता। जितने आधे अधूरे भगवान पता चलेंगे, आधा अधूरा ही शुद्धिकरण होगा। आधा शुद्धिकरण होगा मतलब थोड़ी सी विनम्रता होगी, लेकिन थोड़ी सी डिजायर होगी कि लोग मुझे जाने पहचाने और लोग मुझे गुरु समझे। इससे क्या हो जाता है कि बहुत सारे बड़े लेवल पे बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। अब जिसको भगवान पूरी तरह समझ में आते हैं, जैसे प्रभुपाद 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 टू कृष्णा, एज कृष्णा टू हैंडेड फॉर्म, जो त्रिभंगी रूप में खड़े होते हैं, दोनों हाथ में बांसुरी लेके खड़े होते हैं, स्माइल करते हैं, जिनकी एक माता है, जिनके एक पिताजी है, जिनके दोस्त है, वो मटकी फोड़ना पसंद करते हैं, वो आदमी लोगों को मारना पसंद करते हैं, अपना शौर्य दिखाना पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा भक्तों की और गायों की रक्षा करना पसंद करते हैं, उससे भी ज्यादा भक्तों की सेवा करना पसंद करते हैं, हमेशा खुश रहना पसंद करते हैं, हमेशा हंसना खेलना मस्ती मजाक करना उनको बहुत पसंद है। ये बहुत ज्यादा तपस्या नहीं करते ये भगवान। ऐसे वाले भगवान श्रील प्रभुपाद जानते थे। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे भगवान को फेस टू फेस जानते थे, तो वो हम तक ऐसे भगवान पहुंचा पाए। तभी जाके हमारे यहाँ तक हमारे पास 10th कैंटो आ पाया भागवतम का, नहीं तो वो भी नहीं आना था। हमने हाथ धोकर बैठ जाना था। हमने भी समझना था कि भगवान कोई बहुत सीरियस पर्सनालिटी है, जो कभी स्माइल नहीं करती, जो सिर्फ आशीर्वाद देती है और आपकी इच्छाएं पूरी करती है। एक बिजनेस खोल के रखा है, आ जाओ मुझे मांगो, मैं आपकी इच्छाएं पूरी करूंगा। तो हमें भी ऐसे ही लगता भगवान ऐसे है, लेकिन ऐसा तो था नहीं। तो जो भगवान को पूरी तरह संपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूर्ण तरह जानता है, वही पूर्ण भगवान को हम तक पहुंचा सकता है। जो आधा जानता है वो अपने शिष्यों को आधे अधूरे भगवान ही ट्रांसफर करेगा। तो भक्ति सरस्वती महाराज कहते हैं कि एनी कंसेप्शन ऑफ फॉर्मलेसनेस ऑफ गॉड इज टू बी कंसिडर्ड इम्परफेक्ट। कोई भी किसी के मन में भी अगर थोड़ा भी डाउट हो, या किसी के मन में भी एक छोटी सी आइडिया हो ना कि भगवान एक इमेजिनरी पर्सनालिटी है, या फिर भगवान को कोई आकार नहीं है, वो हर जगह है, हर जगह है। किसी को पूछो निराकारवादियों को, वो कहेंगे भगवान तो हर जगह है। पेड़ को देखो, पेड़ में भगवान है, आकाश को देखो, आकाश में भगवान है, हवा में भगवान है। हमें तो भाई भगवान हर जगह दिखाई देते हैं, हमें तो नदियों में दिखाई देते हैं, हमें तो पहाड़ों में दिखाई देते हैं, हमें हर जगह दिखाई देते हैं।
अगर आपको सच में भगवान हर जगह दिखाई देते तो आप दंडवत क्यों नहीं करते हर जगह? जाओ ना, पहाड़ों को दंडवत करो, नदियों को दंडवत करो। आपको चीटी चीटी में भगवान दिखते हैं तो हर चीटी को जाके दंडवत करो। Why are you not offering obeisances to supreme personality of Godhead? आपको हर जगह भगवान दिख रहे हैं तो क्या आपको बस ऐसे हाथ जोड़ के देखते रहना है? बस देखते रहना है? क्या न्यूट्रल रहना ये आपका जीवन का लक्ष्य है? न्यूट्रल रहना है जी, हम किसी का बुरा नहीं करते, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, तो क्या आपको सिर्फ भगवान को देखना है? आपको आगे कुछ करना नहीं, दंडवत नहीं करना, उनको कुछ प्रेयर्स ऑफर नहीं करने, आपको उनकी सेवा नहीं करनी? आपको देख के आपका हृदय पिघलता कैसे नहीं है भगवान? आपके मन में इच्छा कैसे जागृत नहीं होती कि मैं भगवान की सेवा करूं, मैं भगवान से बातें करूं, मैं भगवान से सवाल पूछूं, मैं भगवान के साथ वार्तालाप करूं? कैसे इच्छा जागृत नहीं होती? फिर आप कैसे भगवान को देख रहे हो हर चीज में? तो जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम मानव जाति की सेवा करके अपना मन भर लेते हैं। मानव जाति की सेवा करके अगर आपको हर मानव में भगवान नजर आते हैं तो आप सिलेक्टिव मानव जाति का ही क्यों सेवा करते हो? सारी मानव जाति की सेवा क्यों नहीं करते? आप उतने लोगों की क्यों करते हो जो लोग आपके साथ आकर जुड़ जाते हैं और कहते हैं कि भगवान निराकार है? आप उनकी भी सेवा करो जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, आप उनकी भी सेवा करो जो भगवान को साकार रूप में एक्सेप्ट करते हैं। सब करो, सबको दंडवत करो अगर आपको इतना ज्यादा है तो इसका जवाब उनके पास होता नहीं है। इसलिए सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि ऐसी कोई भी आइडिया आ जाए ना, उसको इम्परफेक्ट समझकर उसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। हो सकता है, ये सच है कि भगवान की एनर्जी है ब्रह्म ज्योति, ये सच है, भगवान की एनर्जी है, हृदय में परमात्मा है, तो वो भी भगवान का एक पार्शियल रूप है, लेकिन संपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है। क्षुरदाक्षय विष्णु इज अ पार्ट ऑफ कृष्णा, इज नॉट एंटायरली कृष्णा। तो अगर उनका दर्शन होता है तो ही इज एनर्जी ऑफ कृष्णा, ही कैन नॉट बी डायरेक्टली कृष्णा। तो इम्परफेक्ट है ना, जो पूर्ण नहीं है उसको त्याग दो, जो अपूर्ण है, जो आधा अधूरा है उसको त्याग दो, और जो पूर्ण है उसको एक्सेप्ट करो। तो कह रहे हैं कि ये ट्रू विजन होती है, ये रियल पोजीशन होती है भगवान की, जो एक सिर्फ ट्रू डिवोटी जानता है, जो एक सच में भगवान को जानने की इच्छा रखता है और अपना जीवन सर्वस्व पूरी तरह कृष्णा के चरणों में अर्पण करने के लिए तैयार होता है। वो पूरी तरह भगवान को समझने की कोशिश करता है और अपना सर्वस्व भगवान को देने के लिए तैयार हो जाता है। अपना सर्वस्व भगवान को देने के लिए भगवान पूरी तरह समझ में आना बहुत जरूरी है, और वो समझ में आते हैं शुद्ध भक्तों के द्वारा, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद है। तो इस तरीके से भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि ब्लाइंड मैन की तरह बिहेव नहीं करना है, आधा अधूरा एलिफेंट समझ के कंक्लूड नहीं करना है, भगवान को अच्छे से जानना है, अंधश्रद्धा नहीं रखनी है। कई सारे लोग आज भी कलयुग में ऐसा मानते हैं कि भक्त एक ऐसी कैटेगरी है जो अंधविश्वास रखता है भगवान पे। भक्तों को प्रूफ की जरूरत नहीं होती कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, ये सच है। एक बार आप शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चले जाते हो तो आपको कोई प्रूफ, आप किसी से प्रूफ नहीं मांगोगे कृष्ण है या नहीं। लेकिन हम शुरुआत में मार्ग पे आते हैं भक्ति के, तब अंधविश्वास करके भक्ति के मार्ग पे चलना बहुत ज्यादा डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि कभी भी आपका जो रास्ता है डगमगा सकता है। तो शुरुआत में भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज इसलिए सबको वार्न करते थे कि जब भी आप मठ में आते हो तो मठ में आने के बाद ब्लाइंडली विश्वास करो ही मत कि कृष्ण भगवान। आप पूछो, आप एक सवाल पूछो, आप 1000 सवाल पूछो, जितने सवाल पूछने पूछो। हम अपनी तरफ से पूरी तरह शास्त्रों के बेसिस पे आपको मदद करने की कोशिश करेंगे और आपका हर एक डाउट क्लियर करेंगे। जब आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा तभी मान लेना कि कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तब तक आप अंधे विश्वास के बेसिस पे ये एक्सेप्ट करो कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत क्लियर थे अपने हेड में। वो मठ में किसी भी ऐसे इंसान को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करते थे जो अंधविश्वास के बेसिस पे आता था, क्योंकि एक्सपीरियंस इज कि जो अंधविश्वास के बेसिस पे कृष्ण 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 करते हैं ना, वो जल्दी से कृष्णा को अबंडन करने में भी उनको बुरा नहीं लगता। वो खुद अपने घर की डीटी को ऐसे वृंदावन में कहीं किसी पेड़ में छोड़ के आने वाले भी ऐसे
भक्त दिखेंगे जो कृष्णा पे जान छिड़कते हैं पहले तो, जब उनकी इच्छाएं पूरी होती है, और घर में उनका फेवरेट इंसान की मृत्यु हो जाती है या उनकी लक्ष्मी अचानक से चली जाती है, तो वो घर के गोपाल जी को भी वृंदावन जाकर किसी पेड़ के नीचे त्यागने से भी उनका मन ये नहीं होता, पिघलता नहीं है, उनको बुरा नहीं लगता। वो डायरेक्टली गिव अप कर देते हैं घर की ड्यूटी, ये कहकर कि अरे हमारे घर में जो ड्यूटी है ना वो खंडित है, या फिर हमारे घर में जो ड्यूटी है ना वो हमसे नाराज है। तो हमारे घर के कोई पंडित है, फलाना टिमकाना आए थे, उन्होंने बोला कि आप इन गोपाल जी को त्याग दो और दूसरे गोपाल जी लाओ, फिर वो आपका भला करेंगे, ये गोपाल जी आपसे नाराज है। तो ऐसे फालतू चीजों में, ऐसे फालतू बहकावे में ये लोग आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग भगवान को सिर्फ लेन देन की नजर से देख रहे होते हैं, तो इनकी भक्ति कभी शुद्ध भक्ति तक जाती नहीं है, और जल्दी से कृष्ण के ऊपर से विश्वास भी उठ जाता है। एक मैंने देखा था, फादर और डॉटर का एक जोड़ा था, तो वो लोग आकर इतने ज्यादा कृष्ण भगवान को कोस रहे थे, इस्कॉन को कोस रहे थे, और कह रहे थे कि हमें विश्वास, हमें हरे कृष्णा महामंत्र से विश्वास उठ गया है कि कोरोना में हमारी माता ने कुछ किया नहीं था, फिर भी हमारी माता कोरोना में क्यों चली गई, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी कुछ नहीं किया, आज से हम चैंटिंग नहीं करेंगे, आज से हम जाप नहीं करेंगे, हमें जिन भी भक्तों ने गोपाल जी दिए हैं वो हम नहीं रखेंगे, हम अभी यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है। हमारी माता सबसे शुद्ध भक्त, बहुत ज्यादा भक्ति करती थी घर में, लेकिन फिर भी उनको भगवान जो है वो लेके चले गए, उन्होंने 2 मिनट के लिए नहीं सोचा कि मैं उनकी बेटी हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है और मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट है, उनका क्या होगा। और कृष्णा डायरेक्टली हमारी घर के फैमिली मेंबर को ऐसे लेके चले गए, उनके हृदय में कोई भी भाव नहीं है, उनके हृदय में कोई भी कंपैशन नहीं है, दया भाव नहीं है, ऐसा उनका कहना था। तो वो लोग इतने भावुक हो चुके थे कि उन्होंने जल्दी से गिव अप कर लिया कृष्णा के ऊपर ट्रस्ट। तो ये तो एक इंसिडेंट है, ऐसे कई सारे इंसिडेंट हर रोज हुआ करते हैं जो बिल्कुल अंधश्रद्धा के बेसिस पे आते हैं और कृष्णा को भगवान समझते हैं, लेकिन जैसे ही उनके हाथ से कृष्णा कुछ ले लेते हैं वो कृष्णा को त्यागने को तैयार हो जाते हैं। तो कृष्णा भी कहते हैं कि नहीं चाहिए, मुझे ऐसे भक्त चाहिए ही नहीं जो पूरी तरह मेरे नहीं है, जो पूरी निस्वार्थ तरीके से मुझसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि मैं तो पूरी निस्वार्थ तरीके से प्रेम करता हूँ ना। कृष्णा तो कोई कंडीशन नहीं रखते, कृष्णा ये नहीं कहते कि तुम मुझसे प्यार नहीं करो मैं तुम्हें ऑक्सीजन देना बंद कर दूंगा, मैं सिलेक्टिवली ऑक्सीजन दूंगा, मैं सिलेक्टिवली बारिश कराऊंगा, मैं ऐसे घर पे ही बारिश कराऊंगा जहाँ पे मेरी पूजा होती है, बाकी लोगों को मैं भूखा रखूंगा। कृष्णा उस हाथी को भी 10,000 केले प्रोवाइड करते हैं अमेज़न फॉरेस्ट में, जिसकी भूख बहुत ज्यादा, जठर अग्नि बहुत ज्यादा तीव्र होती है, वो भी 10,000 केले। कृष्णा हर गरीब को कुछ ना कुछ खाने के लिए दे रहे, कृष्णा कोई पार्शलिटी नहीं कर रहे। कृष्णा अगर निस्वार्थ भावना से हमें प्रेम देते हैं तो कृष्णा भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी निस्वार्थ भावना से कृष्ण से पूरी तरह भाव से कृष्णा की सेवा करें। लेकिन जब ऐसे कोई मिल जाते हैं कृष्णा को, तो कृष्णा भी कहते हैं कि ठीक है, आपको नहीं चाहिए कोई बात नहीं, यू गो ऑन, मूव ऑन, आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तो ये लोग जो होते हैं ये इजम्स तैयार करते हैं, ये लोग आगे जाकर फिर लिखते हैं, अपनी बुक लिखते हैं कि भगवान पे विश्वास तब तक ही करना चाहिए जब तक तो आप पॉजिटिव रह सकते हो, जैसे ही आप नेगेटिव फील करना शुरू करो तब भगवान पे विश्वास करना छोड़ दो और अपनी तबीयत का ख्याल रखना शुरू करो और कुछ ना कुछ करके पॉजिटिव रहना शुरू करो। फिर ये लोग ऐसी किताबें लेकर आते हैं और बहुत सारी दुनिया को पढ़ाना भी शुरू करते हैं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि ऐसे लोगों से बच के रहना हमेशा, ऐसा कोई भी बुक उठा के मत पढ़ना जिसमें कृष्णा से ईर्ष्या की वजह से भगवान को ही एक्सप्लेन किया गया हो लेकिन भगवान का नाम माइनस करके एक्सप्लेन किया गया हो। ऐसे वाले सत्वगुणी बुक्स भी नहीं पढ़ने चाहिए और ऐसे वाले सत्वगुणी लोगों से भी थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए जो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल हम करेंगे श्रीमद् भागवतम की कथा आगे। ठीक है, ग्रंथराज सरस्वती महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय जय वृंदावन धाम की जय छोटे जय छोटे की जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा वासुदेव की हरे हरे कृष्णा माता जी गुड जय नाइट हरे good night. कृष्ण